पिछले 11 वर्षों में भारत ने व्यवसाय के साथ सरकार से जुड़ाव के तरीके में एक बड़ा बदलाव देखा है। देश में स्टार्टअप, एमएसएमई और बड़ी कंपनियों को विश्वास, पारदर्शिता और समर्थन के माहौल में आगे बढ़ने का मौका मिला है। आइए ग्राफिक के जरिए समझते हैं इसे। और बड़ी कंपनियों पिछले 11 वर्षों में भारत ने व्यवसायों के साथ सरकार के जुड़ाव के तरीके में एक बड़ा बदलाव देखा है। देश में स्टार्टअप, एमएसएमई और बड़ी कंपनियों को विश्वास, पारदर्शिता और समर्थन के माहौल में बढ़ने में मदद की है। भारत में कर प्रणाली की बात की जाए तो अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री ने पारदर्शी, कराधान, ईमानदार का सम्मान के लिए एक मंच लॉन्च किया और इससे करदाता का आत्मविश्वास बढ़ाने और उसे निडर बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया। जुलाई 2024 में सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया। वस्तु एवं सेवा कर ने एक खंडित और जटिल प्रत्यक्ष कर व्यवस्था को प्रतिस्थापित किया, जिससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों पर बोझ डला हुआ था। परिदृश्य में अब काफी परिवर्तन आया है। भारत में उद्यमी और निवेशक अब व्यापार के अनुकूल माहौल और एक ऐसी सरकार से खुश हैं जो सक्रिय रूप से उनकी समस्याओं का समाधान करती है और शिकायतों का निवारण करती है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली अब एक ही मंच के माध्यम से सभी अनुमोदन प्राप्त करने की अनुमति देती है। भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 2020 में SPICE प्लस नाम से एक नया वेब आधारित फॉर्म प्रस्तुत किया। आइस गेट स्थापित किया गया था। इसका लाभ व्यापारियों को मिल रहा है। विनियामक और कानूनी सरलीकरण के तहत 1500 से अधिक पुराने कानूनों को निरस्त किया गया। केंद्र और राज्य सरकारों में 45,051 अनुपालन बोझ समाप्त किए गए। कंपनी अधिनियम के तहत 81 समझौता योग्य अपराधों में से 50 को गैर अपराधीकरण किया गया। जन विश्वास अधिनियम 2023 का कार्यान्वयन किया गया और 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों को गैर अपराधीकृत किया गया। सरकार ने 4 श्रम संहिताओं को अधिनियमित किया है और जिसमें मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 शामिल है। बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को आसान किया गया और इससे फाइलिंग शुल्क में कमी आई है। ई फाइलिंग की शुरुआत और प्रक्रिया को सरल बनाने तथा जारी करने में लगने वाले समय को कम करने के कारण पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट प्राप्त करना बहुत आसान हो गया। बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक्स संबंधी सुधार किया गया। भारत में अब विकास पुनर्परिभाषित हुआ है और इसके कारण भारत अब अमेरिका और चीन के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 2014 से पहले कुछ 100 स्टार्टअप से भारत अब 1.6 लाख से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है। इन उपक्रमों ने 17.6 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा की हैं। 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे। 2025 तक ये संख्या बढ़कर 118 से अधिक हो गई है, जो निवेशकों के अधिक भरोसे और घरेलू नवाचार को दर्शाता है।